हेलो गाइस, वेलकम टू बैकएंड सीरीज। तो अभी हमारा मोंगोडीबी का लेक्चर 5 है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यहाँ पर मोंगोडीबी एटलास को यूज करके हम यहाँ पर मोंगोडीबी को अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ जिसे हमने यहाँ पर प्रीवियस वीडियो के अंदर क्रिएट किया था। तो इसे मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर ओपन कर देता हूँ। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर क्या किया था कि हम यहाँ पर कंपाइल्स को यूज करके यहाँ पर मोंगोडीबी को कनेक्ट किया था। तो हमने यहाँ पर db.js की फाइल बनाई थी और उसके अंदर हमने यहाँ पर mongoose को यूज करके यहाँ पर डेटाबेस को कनेक्ट किया था। देखो, हम यहाँ पर कंपास को यूज करें या मोंगोडीबी एटलास को यूज करें, दोनों के अंदर यहाँ पर कनेक्टिविटी का लॉजिक तो यहाँ पर सेम ही होने वाला है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर फंक्शन को क्रिएट किया है जिसका हमने नाम लिखा है कनेक्ट डीबी, और उसके अंदर यहाँ पर mongoose को यूज किया है। तो mongoose के अंदर यहाँ पर कनेक्ट नाम की मेथड होती है। तो इसके पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पर मोंगोडीबी यूआरआई को पास करते हैं, और अभी जो हमारा मोंगोडीबी यूआरआई है ना उसे यहाँ पर .env फाइल के अंदर स्टोर किया है। तो यहाँ पर .env के अंदर जाता हूँ, हमने यहाँ पर इस मोंगोडीबी यूआरआई को यहाँ पर स्टोर किया है। देखो, अब ये जो यूआरआई है ना वो यहाँ पर मोंगोडीबी कंपास का है। तो अब हम यहाँ पर मोंगोडीबी एटलास को यूज करना है, तो हम यहाँ पर एटलास के अंदर से यहाँ पर मोंगोडीबी यूआरआई को लाना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना होगा कि पहले यहाँ पर मोंगोडीबी एटलास का अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मोंगोडीबी एटलास। ओके, तो देखो यहाँ पर पहले वेबसाइट आ चुकी है, तो यहाँ पर इसके अंदर जाना है और उसके बाद यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखो, आप यहाँ पर मैन्युअल भी इंफॉर्मेशन को पास कर सकते हैं या यहाँ पर गूगल से भी साइन अप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसके ऊपर अकाउंट को क्रिएट कर देना है। और मेरा यहाँ पर पहले से अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर अकाउंट के अंदर लॉग इन कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर लॉग इन कर दिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर मोंगोडीबी एटलास के लोगो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आप यहाँ पर प्रोजेक्ट वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे और अब आपको यहाँ पर राइट साइड के अंदर आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और अब यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट मोंगोडीबी। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर अदर मेंबर को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे ऐड कर सकते हैं। ओके, और उसे अगर जो भी परमिशन देना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया तो हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के ओनर होंगे। तो अगर आप यहाँ पर चाहें तो अदर मेंबर को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उसे आप यहाँ पर परमिशन भी दे सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर किसी को भी ऐड करना नहीं चाहते तो यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, तुम्हारा प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ओके, तुम्हारा यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर क्लस्टर को क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ पर क्रिएट का बटन दिखाई देगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको इस फ्री वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ जाते हैं और आपको यहाँ पर क्लस्टर का नाम लिखना है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्लस्टर 0 है, तो मैं यहाँ पर इसी नाम को रखना चाहता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर गूगल को यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, अब इसका देखो आपको यहाँ पर गो टू एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इस फ्री वाले प्लान को सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर गूगल को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, और उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ जाते हैं और अब यहाँ पर हमें नियरेस्ट रीजियन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट क्लस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड को सेट करना है। तो यहाँ मैं यूजर नेम के अंदर लिखता हूँ रावल सचिन। ओके, और इसके बाद हमें यहाँ पर पासवर्ड को सेट करना है। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ पास कर देता हूँ। ओके, तो अभी आपने जो भी यूजर नेम और पासवर्ड को पास किया है ना, इसके थ्रू हमारी मोंगोडीबी यूआई यहाँ पर क्रिएट होती है। और मैं यहाँ पर क्रिएट यूजर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आईपी एड्रेस को हमें यहाँ पर ऐड करना है। देखो, अभी मेरे पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इसके में हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर सभी आईडी को हम यहाँ पर एक्सेस नहीं देते। तो यहाँ पर आईपी के अंदर यहाँ पर लिखना है 0.0.0.0/0। ओके, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑल गेट एक्सेस। ओके, और इसे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर ऐड एंट्री के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट हमारी भी आईपी एड्रेस यहाँ पर ऐड हो जाती है, पर अभी तो हम यहाँ पर सभी को यहाँ पर एक्सेस दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि हमारी जो आईपी एड्रेस है ना उसे हमें यहाँ से निकाल देना है। ओके, अब इसके बाद आपको यहाँ पर फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं फिनिश के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर गो टू ओवरव्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, तो अभी हमारा क्लस्टर क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग को हम यहाँ पर कैसे ले सकते हैं, मतलब कि जो हमारी मोंगोडीबी यूआई होती है उसे हम यहाँ पर कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कनेक्ट का बटन दिखाई देगा, तो आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। और देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन है जिसके थ्रू यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ टूल्स का ऑप्शन है, तो इसके थ्रू भी हम यहाँ पर मोंगोडीबी को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर इस पहले वाले ऑप्शन को यूज करते हैं, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ में कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ में ड्राइवर को सिलेक्ट करना है और उसका वर्जन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नोट जैसा है, तो हम यहाँ पर से एज इट इज रखते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर मोंगोडीबी को इंस्टॉल करना है। तुमने यहाँ पर ये भी कर लिया है। अब स्टेप 3 के अंदर हम यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग देखने को मिल रही है।
तो इसे यहाँ पर मोंगोडीबी यूआरएल की तरह यूज़ करते हैं। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, ओके। और अब हम यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर इस मोंगो यूआरएल को यहाँ से निकाल लेता हूँ और मैं जो मोंगोडीबी एटलास वाला यूआरएल है ना, उसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो डीबी पासवर्ड लिखा है ना, इसकी जगह पे हमें यहाँ पर पासवर्ड को पास कर देना है। क्लस्टर को क्रिएट करने के वक्त हमने यहाँ पर जो भी पासवर्ड को सेट किया था ना, उसे हमें यहाँ पर पास करना है। जब मैं पासवर्ड को पास कर लेता हूँ, ओके। अब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और यहाँ पर db.js के अंदर जाता हूँ। तो अब हमने यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पर जो मोंगोडीबी एटलास की जो यूआरएल है ना, उसे हमने यहाँ पर पास कर दिया है। तो अब वहाँ जो डेटाबेस कनेक्ट होगा ना, वो यहाँ पर मोंगोडीबी एटलास के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट होगा। तो इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब मैं यहाँ पर सर्वर को रन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पे लिखता हूँ npm start, ओके। तो देखो वहाँ सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और हमारा डेटाबेस भी यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। देखो यहाँ मैंने क्या किया है कि जब हमारा डेटाबेस यहाँ पर कनेक्ट हो जाए, उसके बाद मैंने यहाँ पर डीबी कनेक्टेड यहाँ पर कंसोल लॉग करवाया है। ओके, तो यहाँ पर कंसोल लॉग होके आ रहा है। ओके, तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर मोंगोडीबी एटलास को यूज़ करके हम यहाँ पर डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, अब ये था हमारा आज का वीडियो। आपका वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक और बात देखो, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन हो रही होगी। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप उसे हमारे बैकएंड की जो प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर से देख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर मोंगोडीबी के एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है। तो मैं आपको उन दोनों प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। So, thanks for watching and I will meet you in next one.